हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से होने वाला है, इसलिए आप चाहे बोर्ड, नीट, जेई किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी सिलेबस ही होता है और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया जाता है। और अगर आप देखें कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लास्ट ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया, तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है, यहाँ तक कि 4 ऑप्शन भी मैच कर जाता है। अच्छा, एक बात और है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता कि एनसीईआरटी में कितना बुक है, उन्हें लगता है 2 बुक है। ज़्यादातर को तो पता होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता, तो उन्हें बता दें कि एनसीईआरटी में दरअसल 4 बुक होते हैं 12th में, जिसमें से ये तीसरा बुक है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर पे बनाया गया है, कंपटीशन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सेम ऑब्जेक्टिव आता है, इसका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन भी मैच कर जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में आया हुआ, अलग अलग एग्जाम में, नीट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, वो इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है, इसके पहले वाले में पार्ट 1 हो गया था, जिसमें हम लोग अलग अलग एग्जाम्स में आए ऑब्जेक्टिव को किए थे। और इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के पूरे वीडियो को नहीं देखा, उसको नहीं सीखा है, तो आप सबसे पहले तो उस वीडियो को देखें, तब ये जाकर के पूरा समझ में आएगा, तो वो पहले ज़रूरी है देखना। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1। 2 टाइप है। टाइप 1 में जो है वो एक ही आंसर मिलेगा आपको, 4 ऑप्शन में एक आंसर मिलेगा। टाइप 2 में 2 या 2 से ज़्यादा आंसर हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है, कौन सा? सम एंटीसेप्टिक कैन बी एडेड टू सोप। साबुन में, सॉप में कुछ एंटीसेप्टिक मिलाए जा सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सम डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट का कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक के जैसा यूज किया जा सकता है। डिसइंफेक्टेंट्स आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग। जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग होते हैं। और एंटीसेप्टिक मेडिसिन कैन बी इंजेस्टेड। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही यही नहीं है कि एंटीसेप्टिक को हम लोग खा नहीं सकते। एंटीसेप्टिक कैन नॉट बी इंजेस्टेड, ये बात सही नहीं है, क्योंकि एंटीसेप्टिक एक तरह का मलहम होता है। मलहम को आप खा नहीं सकते, उसे लगाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, एंटीसेप्टिक को खाया जा सकता है, ये गलत है। दूसरा है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? कंटेस्ट एस्ट्रोजन ओनली, सिर्फ इसमें एस्ट्रोजन पाया जाता है, या सिर्फ इसमें प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को के डेरिवेटिव का मिक्सचर पाया जाता है, या प्रोजेस्टेरोन एनहांसेस ओवुलेशन, या प्रोजेस्टेरोन से जो है ओवुलेशन मतलब एग फर्टिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, दोनों पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। तो सही आंसर हो गया 3 नंबर का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू। एस्पिरिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एस्पिरिन बिलोंग टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एस्पिरिन को खाने से नींद आता है, वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आता है। इट इज़ इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन, ये दर्द से निजात दिलाता है, मतलब दर्द को कम करता है। इट हैज़ एंटीबायोटिक क्लोटिंग एक्शन, या इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। तो इसका सही आंसर जो है वो थर्ड है, इसका सही आंसर जो है फर्स्ट है। एस्पिरिन बिलोंग्स टू अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एस्पिरिन जो है वो नॉन नार्कोटिक है, यानी इसको खाने से नींद नहीं आता। यहाँ बोल दिया नार्कोटिक है, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर का है, एस्पिरिन बिलोंग्स टू नार्कोटिक मेडिसिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? अच्छा, 4 नंबर का छूट गया, इसको कर लेते हैं। द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिसिन केमिस्ट इज। इसमें क्या ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, या ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बात करें ड्रग्स का, तो वो ये है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। यानी अगर कोई आदमी का सिर दर्द कर रहा है तो वो सर दर्द का दवा लेगा, तो वो पार्टिकुलरली सर पे असर करेगा। मॉलिक्यूलर टारगेट मतलब एक टारगेट फिक्स कर लेता है कि अगर मान लीजिए कि हेडेक है तो वो सर को हिट करेगा, मतलब उसका असर सिर्फ सर में होगा, ना कि दूसरे जगह पे। तो ये सबसे अच्छा ड्रग का क्लासिफिकेशन माना जाता है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सही कौन सा है? सम ट्रैंक्विलाइजर फंक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम विच कैटेलाइज द डिटार्डेशन ऑफ नॉरेंडरिन। तो दूसरा है, ट्रैंक्विलाइजर्स आर नार्कोटिक ड्रग। ट्रैंक्विलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट डू नॉट अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। ट्रैंक्विलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड दैट कैन रिलीव पेन एंड फीवर। तो इसका सही आंसर जो है 5 का 1 ही है,
some tranquilizers function by inhibiting the enzyme which catalyze the retardation of noradrenaline। तो 5 नंबर का जो सही आंसर है वो फर्स्ट ही है। और 6 नंबर का देख लेते, सेलवारसन जिसको कि आर्सफेनामाइन भी कहते हैं, आर कंटेन अ ड्रग विच वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो अगर आप वीडियो को देखें तो आपको पता होगा कि जो सेलवारसन है उसको हम लोग आर्सफेनामाइन भी कहते हैं, और इसका खोज पॉल एलरिक नाम का साइंटिस्ट किया जिसको फादर ऑफ केमोथेरेपी भी कहते हैं। और सबसे पहली बार इसका जो यूज किया गया था वो किस बीमारी को ठीक करने के लिए, तो याद रखेंगे सिफिलिस बीमारी को ठीक करने के लिए। सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि सेक्सुअल रिलेशन से बनता है, और इसमें क्या होता है, एक जानलेवा बीमारी है। और सबसे पहली बार जब कोई एंटीबायोटिक बना था तो इसको टेस्ट करने के लिए एक कुत्ता पर आजमाया गया था, लेकिन वो कुत्ता मर गया। और लेकिन फिर एक और आदमी था जो सिफिलिस रोग से परेशान था, वो मरने ही वाला था, तो क्या किया, जो पॉल एलरिक था उसने उसको सेलवारसन लगा दिया, और सेलवारसन लगाने से वो ठीक हो गया सिफिलिस नाम का बीमारी। तो पहला एंटीबायोटिक जो कि सेलवारसन है, इसको आर्सफेनामाइन भी कहते हैं, वो उसका प्रयोग किस लिए किए थे? सिफिलिस बीमारी को ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज एक्टिव अगेंस्ट डैश। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसके प्रति, किसके खिलाफ एक्टिव रहता है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली, सिंगल ग्राम और वन डिजीज ऑर्गेनिज्म और वन डिजीज, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो 7 का ए ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कंपाउंड दैट काउज जनरल एंटी डिप्रेसेंट, वो डिप्रेशन होता है ना, वही एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन से निजात देने वाला जो दवाई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बिलोंग रखता है, वो किस क्लास से आता है? क्या एनाल्जेसिक से आता है, ट्रांक्विलाइजर से, नार्कोटिक से, या एंटी हिस्टामाइन से आता है? तो 8 का सही आंसर है बी, ट्रांक्विलाइजर। तो ट्रांक्विलाइजर जो है वो एंटी डिप्रेसेंट यानी एंटी डिप्रेशन है, डिप्रेशन से निजात दिलाता है और नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं ट्रांक्विलाइजर। पागलों के इलाज के लिए भी ट्रांक्विलाइजर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंपाउंड विच इज एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इज डैश। वैसा कंपाउंड जो कि साबुन में मिलाकर उसका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, क्या उसको सोडियम लॉरिल सल्फेट कहते हैं, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट कहते हैं, रोजिन कहते हैं, या फिर बायथायोनल कहते हैं? तो इसका सही आंसर यही है, बायथायोनल। साबुन में बायथायोनल मिलाकर उसका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन, इक्विनल क्या है? क्या ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ट्रांक्विलाइजर, एंटीहिस्टामाइन है, या फिर आर्टिफिशियलिटी ड्रग है? तो इसका सही आंसर है जो इक्विनल है वो ट्रांक्विलाइजर है, यानी ये दिमागी इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस लीदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप। सोप के यानी साबुन के गीला रहने की गुण को कौन बढ़ाता है? क्या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रेजिनेट, सोडियम स्टेरेट, या सोडियम फॉस्फेट? तो इसका सही आंसर है सोडियम रेजिनेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप इट इन फंक्शन। अच्छा, ये भी है कि ग्लिसरॉल को साबुन में ऐड किया जाता है, क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल का क्या काम है? तो ग्लिसरॉल जो है वो साबुन को जो है सूखने नहीं देता। वो चिपचिपा पदार्थ आप देखेंगे ग्लिसरॉल के अंदर जो होता है, चिपचिप साबुन के अंदर जो होता है आप देखेंगे वो जो होता है वो ग्लिसरॉल ही होता है। तो इसका सही आंसर है इट टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, तुरंत सूखने से इसको बचाता है, सूखने से बचाता है और वो चिपचिपा बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट। लिक्विड वॉशिंग डिटर्जेंट का, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल है ये सेकेंड ऑप्शन जो ये स्ट्रक्चर लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट का है। लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट का मतलब हुआ लिक्विड सॉप जिसका यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ डिटर्जेंट। किस तरह के डिटर्जेंट को बनाने के लिए पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है? केटाइनिक डिटर्जेंट, एनाइनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, या फिर सोप्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। तो इसका सही जो आंसर वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो है वो एक तरह का एंटी डिजीज़ है, मतलब बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। वो किसी तरह का एनर्जी नहीं देता, किसी तरह का कैलोरी भी नहीं देता।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इनहिबिटर्स द कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। दूसरा है, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस। जनरली अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एन इनहिबिटर एंड एन एंजाइम। और फोर्थ नंबर, इनहिबिटर्स कैन बी कंपेरेटिव और नॉन कंपेरेटिव, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। तो इसका सही आंसर है, जनरली अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इनहिबिटर एंड एंजाइम। जनरली क्या होता है, इनहिबिटर और एंजाइम के बीच एक मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कैन बी एडेड फॉर स्वीटनिंग ऑफ फूड आइटम एट कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर का सुक्रालोज। तो सुक्रालोज जो होता है ये कैलोरी इनटेक नहीं बढ़ाता। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मीठे पदार्थ को खाते हैं, जैसे सैकरीन देखेंगे, चीनी देखेंगे, ग्लूकोज, ये सब मीठा है, सब मीठा है सबका सब। लेकिन इससे खाने से नुकसान किसको खाएंगे तो नुकसान नहीं, वो कैलोरी नहीं देगा। तो सुक्रालोज खाएंगे तो कैलोरी नहीं देता। स्पार्टेम जो है कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं, इसलिए मतलब ताप देंगे तो ये टूट जाएगा, तो ये फिर कैलोरी देने लगेगा। तो इसको हम लोग यूज करते हैं आइसक्रीम वगैरह में। सुक्रालोज को हम लोग कितना भी टेम्परेचर हो यूज कर सकते हैं। तो मॉडल 1 का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू फॉर द फॉर फूड ऑफ फूड। तो यहाँ पे फूड के लिए, भोजन के लिए कैलोरी कौन नहीं बढ़ाता है, कैलोरी कौन नहीं बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है विटामिन। विटामिन खाने से जरा भी कैलोरी नहीं बढ़ता है। सॉरी, ये कुछ और क्वेश्चन है, कैलोरी नहीं बढ़ाता वो आर्टिफिशियल स्वीटनर। मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर ही आंसर होगा इसका, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर में आपको बताए थे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐसा होता है जो मीठा तो होता है लेकिन वो मीठापन अंदर जाके टूटता नहीं है, तो कैलोरी बढ़ता नहीं। जैसे आप सैकरीन का यूज करते हैं, अगर किसी को मान लीजिए कि शुगर का बीमारी है, वो मतलब डायबिटीज़ पेशेंट है, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर खा सकता है, उसको कोई भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये कैलोरी नहीं देगा। तो इसका आंसर हो गया आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो मॉडल 1 कंप्लीट हो गया, अब होगा मॉडल 2 शुरू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2। इसमें है क्या, एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर देन ऑप्शंस में बी करेक्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है 2 और 4। द एक्टिव साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स ओपन्स ऑन द इनसाइड रीजन ऑफ द सेल। और दूसरा है, शेप ऑफ रिसेप्टर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। इनमें से किसका यूज फूड प्रिजर्वेटिव की तरह नहीं करते। टेबल सॉल्ट यानी खाने वाला नमक, सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, शुगर केन या बेंजोइक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट एंड थर्ड, टेबल सॉल्ट और शुगर केन। अगला क्वेश्चन है 21 का, कंपाउंड विद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आर। ऐसा कंपाउंड जिसमें एंटीसेप्टिक गुण है वो कौन सा है। तो ये आइडोफोम और बोरिक एसिड दोनों में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, ये लिखा दिए थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आप याद रखें कि आइडोफोम में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्यों आता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आयोडीन। आइडोफोम में क्योंकि आयोडीन पाया जाता है, इसके वजह से इसमें प्रतिरोधी गुण एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बारब्यूटेट्स। बारब्यूटेट के बारे में कौन सा सही है। ये है हाइप्नोटिक्स और स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट, यानी आप बारब्यूटिक एसिड का यूज करते हैं तो ये आपको बेहोशी लाता है या नींद लाता है। दीज आर ट्रैंक्विलाइजर, ये एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर है। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, या पेन रिड्यूसिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द नर्वस सिस्टम। तो इसका सही आंसर यही है, इसका यूज करेंगे तो नींद भी आएगा और ये एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर ड्रग। इनमें से कौन सा सल्फर ड्रग है। सल्फापिरिडीन, प्रोटोनसिल, सेल्वारसन या नॉडिल। तो इसका सही आंसर है सल्फापिरिडीन और प्रोटोनसिल, ये दोनों सल्फर ड्रग है। ठीक है, सेल्वारसन देख के आप सल्फर ड्रग ना मार दें, यहाँ पे सल्फर ड्रग्स है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन से निजात कौन दिलाता है। एप्रोनाजाइड या फेनिलजाइन या एक्वेनल या सेल्वारसन। तो इसका सही आंसर एप्रोनियाजिड, फेनिलजाइन और एक्वेनिल, ये तीनों जो है एंटी डिप्रेसेंट है, यानी डिप्रेशन से निजात दिलाता है। क्वेश्चन नंबर है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में कौन सा गलत है। एंटीबायोटिक फंगस, ये तो सही है।
एम्पिसिलिन इज इट्स सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, इसका जो सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है वो एम्पिसिलिन होता है। उसके बाद इट हैज़ बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट या इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इसका सही आंसर है इट हैज़ बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट और दूसरा इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये दोनों गलत है, पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। अगला है 26 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एडमिनिस्टर्ड एज एंटासिड। इनमें से किसे हम लोग एंटासिड के रूप में जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग्स्ट द फॉलोइंग एंटीहिस्टामाइन विच आर एंटासिड। इन नीचे के दिए गए एंटीहिस्टामाइन में एंटासिड कौन है? एलर्जी को भी ख़त्म करता है, साथ ही साथ एसिड को भी ख़त्म करता है। क्या रेनिटिडीन है, ब्रोमेन फेनेरामीन है, टर्फेडीन है या सिमिटिडीन है? तो इसका सही आंसर है एक तो रेनिटिडीन और दूसरा सिमिटिडीन। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेरोनल एंड ल्यूमिनल आर डेरिवेटिव्स और बारब्यूटिक एसिड विच आर। वेरोनल और ल्यूमिनल जो है वो बारब्यूटिक एसिड का डेरिवेटिव है, जो कि है क्या? ये ट्रैंक्विलाइजर है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, एंटी एलर्जिक ड्रग है या न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग है? तो इसका सही आंसर है ट्रैंक्विलाइजर। और एक बात आप नोट कर लें, जो ट्रैंक्विलाइजर है वो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव तो होगा ही। और लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनाइनिक डिटर्जेंट। इनमें से कौन सा जो है वो एनाइनिक डिटर्जेंट है? तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल, ये एनाइनिक डिटर्जेंट है, और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी एक एनाइनिक डिटर्जेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो केटाइनिक डिटर्जेंट हैव जर्मिकल प्रॉपर्टी, जर्मिसिडल प्रॉपर्टी। केटाइनिक डिटर्जेंट के पास जर्म को ख़त्म करने का प्रॉपर्टी, ये सही है। सम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन गिव फ्रॉम इवन आइस कोल्ड वाटर, ये भी सही है। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉट सोप्स, ये भी सही है। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have learned anything from this video, then please like, share and subscribe.